Hello students, today we solve set 1 of 2023 CBSE class 10th. Okay, CBSE class 10th का ये स्टैंडर्ड पेपर, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है। तो यहाँ इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। इसमें आपका ये सीरीज कोड है, ये सेट 1 यहाँ पर है और ये पेपर कोड, आपका क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ गिवन है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने हैं, पेपर से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज आपको इस टाइप से मिलेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर 38 क्वेश्चंस टोटल इस पेपर में है और इनको किस सेक्शंस में और कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है, वेयर व्हेनेवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड, या तो क्वेश्चन में गिवन है वो यूज़ कीजिए, अदरवाइज 22/7 एंड use of calculators is not allowed. So let's start section A. Question number 1. The ratio of HCF and LCM to the least composite number and the least prime number. देखिए HCF एंड LCM का रेशियो फाइंड करना है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। देखिए 4 और 2 का जब आप HCF फाइंड करेंगे तो ये 2 आएगा एंड LCM इसका 4 होता है, तो इसका रेशियो आपका आ गया 1:2। मीन्स ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है, रूट्स फाइंड करने हैं। x² + 3x - 10 = 0। देखिए 10 के फैक्टर होंगे 5 एंड 2, बट 5 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। 2x - 10 = 0, तो ये आएगा x + 5 एंड x - 2 = 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x = 2 एंड -5। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर अगेन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP। देखिए AP गिवन है √6। ओके, इस 24 के हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 6 4 = 24 और दूसरा है 9 × 6 हो जाएगा, तो ये आएगा देखिए √6, ये 2√6 हो जाएगा, ये 3√6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आपका जो आएगा वो आएगा 4√6 और 4 जब अंदर जाएगा स्क्वायर रूट में, इसको जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √16 × 6, तो ये आपका हो गया √96, मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 is फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से इसका सीधा डिस्टेंस बेटा 7 हो जाएगा, जो ये y कोऑर्डिनेट है यही हमारा आंसर होगा इसमें, सिंपल। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर d। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो होता है हमारा πr²/2, बट हमें पता है r = होता है d/2। तो इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा π/2 ऑलरेडी है और r की जगह आएगा d/2 का होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो π/2 to 4 4 to 8 एंड d² मीन्स 1/8 πd²। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, 1/8 πd। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। इसका सिंपल ऑप्शन देखिए LHS में सारे मोड हैं, तो मोड इक्वल होता है 3 मीडियन एंड -2 मीन, मीन्स आपका ऑप्शन ए है। इसमें आपको ये कोई सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिंपल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट द 2 लाइन्स। देखिए ये रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों लाइंस का मीन्स, देखिए इसको हम रीराइट करते हैं
2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल 0, और ये जो इक्वेशन है ये आएगी 6x माइनस 15y एंड माइनस 18 इक्वल 0। इस टाइप से लिख सकते हैं। इनके रेशियोज कंपेयर कीजिए, मीन्स 2/6 इक्वल माइनस 5y माइनस 15 इक्वल माइनस 6y माइनस 18। देखिए सिंप्लीफाई होके 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/3 ही आएगा, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है। तब ये हमारा कोइंसिडेंट हो जाते हैं, मीन्स ऑप्शन सी इसमें आंसर है। ये हमारी कोइंसिडेंस लाइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें हमारा बी एक्स वाला अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे बी एक्स वाला टर्म हमारा मिसिंग है, मीन्स बी इक्वल हमारा 0 होगा यहाँ पर। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0x। हमसे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस पूछ रहा है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा 0/1, मीन्स 0 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो दिस। इसका थोड़ा सा फिगर ड्रॉ में करके बता देती हूँ इस टाइप से। सपोज ये पोल है हमारा ए बी एंड सी, ये हमारा पोल है, ये 6 मीटर का है। ये यहाँ पर सन की शैडो इस टाइप से है कि ये जो इसकी शैडो है ये 2√3 मीटर की है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम एंगल लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। tan थीटा हमें फाइंड करना है, AC है हमारा 6, ये है 2√3, 3 टाइम्स 3 को लिख लीजिए √3 इंटू √3 अपॉन √3, मीन्स ये आ गया आपका √3, और tan थीटा इज इक्वल टू, tan में √3 होता है 60 डिग्री के, tan 60, मीन्स यहाँ से आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। sec थीटा को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म्स में, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा में चेंज कीजिए, फिर यहाँ से आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये है हमारा sec स्क्वायर थीटा इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये कॉट थीटा हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 1 मार्क्स का ही है। क्वेश्चन 11, two dice are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on their upper faces equals to 3। देखिए 2 डाइस के केस में हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। अब फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, हमारे, देखिए डिफरेंस हमें 3 चाहिए, मीन्स 6 3 आ जाए, या फिर 3 6 हो जाए, या फिर 5 2, या 2 5, और या फिर 4 1 एंड 1 4, ये हमारे पॉसिबल हैं। तो ये होगा इन टोटल हमारे 6, मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 3, 6/36 मीन्स 1/6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 12,
ये फिगर गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये ट्रायंगल्स हैं जो कि यहाँ पर ये सिमिलर गिवन है। तो इसके लिए रेशियोज, साइड टू साइड रेशियोज की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। जब क्वेश्चन नंबर 12, दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है, मींस इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, मींस ए बी साइड क्यू पी के सिमिलर है एंड बी सी पी आर के सिमिलर है एंड दिस इज थर्ड वन, ये इसके सिमिलर है। तो इसमें हम साइड रेशियोज लगाएंगे, बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर। इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, 5y(x) इज इक्वल टू 6y3, यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये आएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ये जो पॉइंट है आपका इस टाइप से ट्रायंगल बनाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये देखिए मीन्स इस डिस्टेंस को माइनस में नहीं लेंगे, बस ये डायरेक्शन शो करती है और ये हमारा y होता है, ये हमारा ओरिजिन O। तो या तो आप इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, या फिर अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न है तो आप इससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का डी, आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर पी क्यू टेंजेंट है और ये ओ सेंटर है, इफ ओ पी क्यू, ये देखिए एक्स एंड वाई गिवन है देन एक्स प्लस वाई पूछ रहा है हमसे। देखिए ये हमें पता है जब कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यहाँ पर पॉइंट क्यू पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये जो तीनों एंगल्स का सम है, मीन्स एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू एंड प्लस एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 180 होगा, मीन्स x प्लस वाई प्लस ये आपका 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, फिगर गिवन है, इन द गिवन फिगर टी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखिए ओ टी की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ओ टी ए 30 डिग्री ये गिवन है। द लेंथ ऑफ टी ए, इसको हम ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं, हमें ये फाइंड करना है टी ए की लेंथ। ओके, तो इसमें हम पी बी पी अपॉन एच एच बी ये फॉर्मूला यहाँ से यूज करेंगे। देखिए हमें हाइपोटेनियस गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है, ये हमारा 90 डिग्री होता ही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये आएगा cos 30 का यहाँ पर हम यूज करते हैं, मीन्स बेस यानी आपका टी ए बेस अपॉन cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला यूज करेंगे। हाइपोटेनियस है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आएगा टी ए इज इक्वल टू 4 इंटू cos 30, मीन्स 4 cos 30 की वैल्यू √3/2, जो कि हो जाएगा 2√3, ये सभी सेंटीमीटर में, 2√3 मीन्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 में इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पैरेलल है पी क्यू बी सी के, ठीक है। देखिए पी बी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर एंड ए पी है 4 और ए क्यू आपका 8 है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, इसके लिए हम थ्योरम यूज कर रहे हैं 4/10, मीन्स यहाँ हमारा आएगा ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी। देखिए पी क्यू पैरेलल गिवन है बी सी के, इसलिए ये आएगा ए क्यू अपॉन
ए सी के। तो ए पी हो गया आपका 4 एंड ए बी हो जाएगा 4 + 6 10, ओके, इक्वल टू 8 अपॉन यहाँ आएगा ए सी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए सी इज इक्वल टू 8 सॉरी ए सी इज इक्वल टू 8 × 10/4। ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इस पॉलिनोमियल को पहले तो कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c से, ओके। तो इधर आ जाएगा हमारा a = 4, b = -3 एंड c = -7। 1/α + 1/बीटा की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाता है 1/α + 1/बीटा इक्वल होता है अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा × बीटा। तो अल्फा + बीटा हमारा है -b/a मीन्स 3/4 एंड अल्फा बीटा है हमारा -7/4, ओके। इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा + बीटा है आपका 3/4 और अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ रेसिप्रोकल यूज करेंगे 4/-7, तो ये आपका आ गया -3/7। -3/7 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सॉल्यूशन देखिए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। देखिए 52 कार्ड्स हैं, ओके। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स इसमें हो जाएगा 52 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। देखिए एस हमारे पास होते हैं 4, ओके। तो हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे हमारे 52 - 4, क्योंकि नॉट अ एस, नॉट एन एस, तो ये हमारा हो गया 48। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस इक्वल हो जाएगी 48/52। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 12/13, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, जो कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। इसको चेक करते हैं। देखिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 366 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 and 7 to 14, 52 वीक्स हो जाएंगे एंड 2 रिमाइंडर होगा हमारा, 2 रिमाइंडर। तो इस 2 रिमाइंडर में देखिए 52 वीक्स हमारे टोटल हो जाएंगे और जो 2 रिमाइंडर है इसमें संडे हो सकता है या मंडे या ट्यूसडे एंड सो ऑन, सैटरडे। इस टाइप से ये हमारे डेज आ सकते हैं, या मंडे इस टाइप से। तो रेस्ट 2 डेज कैन बी मंडे टू संडे, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो होगी 2/7। तो मीन्स असर्शन हमारा ट्रू है एंड रीजन दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। देखिए नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और जब आप 365 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आएगा 1 और जो डिवाइड होगा उसके अकॉर्डिंग 52 ही आएगा इसमें भी। तो 53 संडे होंगे या नहीं ये हम नहीं कह सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 नहीं हो सकती। मीन्स जो हमारा रीजन है वो गलत है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, assertion is given A, B, C are in AP if and only if 2B is equal to
ए प्लस सी, ये असर्शन करेक्ट है। ओके, ये एपी के लिए कंडीशन होती है, अगर तीन पॉइंट्स नंबर्स आपके, 3 नंबर्स अगर आपके एपी में है तो ये कंडीशन है कि डबल ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू ए प्लस सी। एंड रीजन गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, ये भी करेक्ट होता है, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम एन स्क्वायर है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर true and reason R is not the correct explanation of assertion A। explanation नहीं है but दोनों correct है। Option B। Let's start section B। Question number 21। Two numbers are in the ratio 2 and 3। तो देखिए numbers will be रेशियो में गिवन है तो एक हो जाएगा 2x और एक होगा 3x। ओके, और इन नंबर्स का एलसीएम 180 गिवन है, तो हम अपने 2x और 3x के अकॉर्डिंग अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स मीन्स 6x। तो इसको इक्वल कर दीजिए, 6x इक्वल 180, यहाँ से आपका x इज इक्वल टू आ गया बेटा 30। ओके, व्हाट इज द HCF? तो HCF फाइंड करने के लिए हमारे नंबर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। सो देयरफॉर नंबर्स हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 30 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आएगा 60 एंड 90, ये 2 आपके नंबर्स हो गए। सो HCF ऑफ 60 एंड 90 इक्वल HCF आपका हो जाएगा 30। आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द ऑफ द अदर। सो पहले तो रूट्स ले लेते हैं हम इसके। लेट 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अल्फा, देन अदर वन इज 1 अपॉन अल्फा। देखिए इसको कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मीन्स अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। ओके, जो कि होता है c अपॉन a, और अल्फा से अल्फा 1 टाइम कटेगा तो 1 इक्वल c की वैल्यू है -k-2, और अपॉन a यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, तो ये आएगा k-2 इक्वल टू -6, यहाँ से आ जाएगा k इक्वल -6 प्लस 2 means k equal -4, that is k is equal to -4 is the answer। Question number 23। okay, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट हम ए पार्ट करेंगे। आपके लिए इंटरनल चॉइस है ये, इसमें से आपको एक ही पार्ट करना है एज यू विश। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इक्वेशन गिवन है सेम, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर कीजिए। वी गेट a इक्वल टू b इक्वल -9 एंड c इक्वल 4। सम एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। इफ लेट या आप कह सकते हैं अल्फा बीटा, हमने यहाँ पर 2 रूट्स लिए हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, ये हो जाएगा -9 अपॉन 2 मीन्स 9 अपॉन 2 आंसर। एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, c अपॉन a होता है बाय फार्मूला, ये हो जाएगा माइनस नहीं है यहाँ पर, 4 है पॉजिटिव एंड a है 2 मीन्स ये आएगा आपका 2, ये आंसर। अब इसी का जो और पार्ट में जो b पार्ट है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देखिए सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, इसे आप कोई भी कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस इक्वल हैं।
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा जो है वो 0 है, मीन्स बी इक्वल यहाँ पर 0 है। इसको कंपेयर कीजिए 4x² माइनस 5 इक्वल 0 को जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ हमारा a इक्वल है 4, b इक्वल 0 एंड c इक्वल -5। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड रूट्स का नेचर भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बेटा b² माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पर रखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कीजिए। b² आपका 0² हो जाना है, 4, a की वैल्यू 4 एंड c हमारा है -5। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 4 4 16 16 5 80, मीन्स जो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 80 आया है, और जो कि है हमारा पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। तो ये एक आंसर तो हमारा यहाँ पर होता है जो हमसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करवाया था ये। और नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पर होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज d इज इक्वल टू +80। सो नेचर ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, ये आंसर। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 24। इफ a fair coin is tossed twice, find the probability of getting at most one head। देखिए इसमें हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड, या फिर हमें टेल टेल मिलेगा दोनों कॉइन्स में। अब उसने कहा है हमसे एटमोस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, तो इसमें और इसमें ये मैक्सिमम की उसने नहीं बोली है, एटमोस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड चाहिए। तो हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी, देखिए इसमें टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4। ओके, और फेवरेबल आउटकम्स HT TH एंड TT मीन्स 3, तो 3/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस है। अभी हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, बट आपको इसमें से कोई भी एक पार्ट सॉल्व करना है। इवेल्युएट दिस, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। हम इसकी डायरेक्ट वैल्यूज रख रहे हैं यहाँ पर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2² प्लस 4। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 इसका भी स्क्वायर है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1² अपॉन sin स्क्वायर 30 मीन्स 1/2² प्लस ये भी आपका √3/2², क्योंकि cos 30 √3/2 होता है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2² 1/4 मीन्स ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16 अपॉन √3 का स्क्वायर से सिर्फ 3 होगा, एंड -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। देखिए डिनोमिनेटर आपका 1/4 प्लस 3/4 1 ही हो जाना है, तो ये आएगा सिंप्लीफाई होके। इसमें एलसीएम लेंगे 12, ये होगा 15 प्लस 64 एंड -12, ये अपॉन में 1 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई होके आएगा आपका 67/12 आंसर। अब इसका और पार्ट देखिए, बी पार्ट, यानी कि इफ a plus b are acute angles such that sin a minus b is equal to 0। sin acute angle का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट a माइनस b इक्वल 0। तो देखिए साइन में 0 की ही वैल्यू 0 होती है, तो इसको 0 को हम sin 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया a माइनस बी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इसने दिया है एंड 2 cos a माइनस बी इक्वल, ये 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ओके, तो
तो ये है 2 cos a प्लस b इक्वल 1 मीन्स cos a प्लस b इक्वल 1/2 मीन्स cos a प्लस b इक्वल, देखिए cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो 60 की होती है, मीन्स ये हो गया cos 60 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस b की वैल्यू हमें मिल गई 60। ये हमने इक्वेशन 2 गिवन किया है इसको। देन फाइंड द एंगल्स a एंड b। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लें तो a इज इक्वल टू b मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। और आइए इक्वेशन 2 पर, तो यानी कि a इज इक्वल टू b इक्वल टू 30 हो जाएगा, तभी हमारी जो इक्वेशन 2 है वो होल्ड करेगी। ये आंसर हो गया। a और b की वैल्यूज ही इसमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट मिलते हैं सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका इंटरनल चॉइस है, बट यहाँ पर हम अभी पहला क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं। आपको इनमें से कोई एक ही करना है। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर दिस। ये दोनों गिवन है। देखिए हम पहले ए पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल फार्मूला एक यूज होना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पर ये पूरा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं -14 एंड फिफ्थ टर्म यानी कि A5 इक्वल 2 गिवन है एंड द लास्ट टर्म इज 62। लास्ट टर्म हमारा 62 है। सपोज लास्ट टर्म हम n टर्म्स इसमें ले रहे हैं तो ये हमारा an हो गया, मीन्स nth टर्म की वैल्यू हमने यहाँ 62 ली है। ओके सो अब यहाँ से A5 इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। A5 के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, an इज इक्वल टू, तो A5 इक्वल a प्लस 4d। ओके तो ये a प्लस 4d इक्वल हो जाएगा, जो कि गिवन है हमारा 2। a की वैल्यू है -14 एंड प्लस 4d इक्वल 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको d इज इक्वल टू 4 मिलेगा। ओके सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई अभी हमारी। नेक्स्ट nth टर्म हमने जो 62 लिया है, इसके लिए अब हम सॉल्व करते हैं कि ये कौन सा टर्म है। इसको हम कभी कभी L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए L इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म की वैल्यू हमें 62 गिवन है। और पहले हम यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर, की वैल्यू है -14 प्लस n हमें फाइंड करना है, डी अभी हमने 4 फाइंड किया हुआ है, इक्वल लास्ट टर्म की वैल्यू 62 गिवन है। तो ये आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई होगा 76/4 जो कि हो गया हमारा 19, मीन्स n इज इक्वल टू 20। आंसर यही हमसे पूछ रहा था। हाउ मैनी टर्म्स, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए इसके टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो हमें इसमें बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। 65, 61 ये सब गिवन है हमें टर्म्स। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे सबसे पहले a इक्वल इस टर्म, इसमें 65 ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 61 माइनस 65 जो कि आपका -4 आ जाएगा। अब देखिए सपोज nth टर्म जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि हमारा नेगेटिव वैल्यू लेगा। अगर nth टर्म की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी इट मीन ये हमारा लेस देन 0 होगा। नेगेटिव टर्म हमारा लेस देन 0 होता है, तो an का फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। यहाँ पर हमें a और d की वैल्यूज पता है तो ये हम यहाँ यूज कर लेते हैं। n हमें फाइंड करना है, सॉरी n हमें फाइंड करना है और d हमारा -4 जो कि लेस देन 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आएगा
69 हो जाएगा और -4n <0। इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो 4n > 69, तो यहाँ से आएगा n > 69/4। ओके, मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 17 होल 1/4। तो n हमारा इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, मीन्स ये यहाँ पर है n > 17 होल 1/4। मीन्स इसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू जस्ट नेचुरल नंबर इससे बड़ा हमारा 18 है, 17 पॉइंट समथिंग इससे बड़ा जस्ट 8। क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन सी, 3 मार्क्स क्वेश्चन चल रहा है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। So, students, we use contradiction method to prove √5 is an irrational number. So, let's start. इस क्वेश्चन में हम लेते हैं let assume √5 equal, इसको हम रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं, रेशनल नंबर। ओके, if √5 is an rational number then it is possible to expand √5 in the form of p by q, where p and q are integers, ये होते हैं हमारे integers, but q not equal 0। ये कंडीशन हमें यहाँ इंटीजर्स के लिए, इरेशनल नंबर में अगर हमें ये प्रूफ करना है तो पी क्यू को हमने रेशनल लिया है पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर एक कॉमन लाइन और हमें लिखनी होगी, अगर ये हमारा पी क्यू इंटीजर्स हैं एंड क्यू नॉट इक्वल 0 है, सो मीन्स सो दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इट मीन पी क्यू बी को प्राइम, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, सो इनके बीच हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आएगा √5q इज इक्वल टू p। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा p² इज इक्वल टू q² 5। ओके, तो इट मीन q² इज इक्वल टू p²/5। ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए। देखिए q² इज इक्वल टू आ रहा है p²/5, दिस मीन 5 डिवाइड्स p², 5 डिवाइड्स p²। ओके, तो इट मीन यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकलेगा कि p/5 इक्वल c। ये हमने कोई दूसरा नंबर एज्यूम कर लिया क्योंकि p 5 से डिविजिबल है, तो अब यहाँ से आएगा p इज इक्वल टू 5c, क्योंकि 5 हमारा p का फैक्टर कहलाएगा। इसको स्क्वायर ले लीजिए, p² इज इक्वल टू 25c²। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो अभी हमारा p² निकला है। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 q² इज इक्वल टू p² किया 25c²/5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा q² इक्वल 5c²। ओके, अब यहाँ से निकाल लीजिए c² इक्वल q²/5। ओके, अब देखिए ये सिचुएशन हमारे सामने फिर से आ गई, इट मीन q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए q भी 5 से डिविजिबल है। ओके, बट यहाँ पर हमने तो एज्यूम किया था कि पी क्यू भी है को प्राइम नंबर, सो यहाँ हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। p and q have p and q have 5 as a common factor, ओके, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर 5 आ गया है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम। मीन्स जो हमने यहाँ पे पी क्यू को हम यहाँ को प्राइम लेकर चले थे,
अगर कोई बच्चे यहाँ पे a अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं तो पी क्यू की जगह a और b रिप्लेस कर लीजिएगा। तो पी क्यू तो हमने को प्राइम लिया था इस जगह पर, बट यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर 5 हमारा आ गया। ओके, तो ये यहाँ पर दिस कंट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। सो ये सारा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। सो वी कंक्लूड दैट, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, √5 इज इर्रेशनल। √5 हमारा इर्रेशनल नंबर है, hence। Okay students, start question number 28. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplement to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ये मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P है यहाँ पर हमारा। इस P से सर्कल पर दो टेंजेंट लिए हैं, तो एक PA हो गया और एक PB हो गया, और जो ये सेंटर इस सर्कल का O है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल हमारा ये 90 डिग्री बनता है, ये वाला और ये एंगल। ओके, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ फिगर में शो किया है। तो अब देखिए, एज रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग जो OA है हमारी रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगी PA के। एंड सिमिलरली जो हमारा OB है वो भी परपेंडिकुलर है BP के। ओके, तो एंगल OAP इक्वल एंगल OBP बोथ आर 90 डिग्री यहाँ पर है हमारे। ये हमें प्रॉपर्टी होती है इसकी पता है। अब देखिए, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बनना है OAPB, ये क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360। ओके, क्वाड्रिलेटरल में सम होता है 360, ट्रायंगल में 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 एंगल्स हैं। कौन से हैं? एक एंगल OAP प्लस एंगल OBP, ओके, प्लस एंगल BOA या AOB, कुछ भी नेम दे दीजिए, प्लस एंगल APB, ये वाला एंगल है। और इन सब का सम हमें 360 इंटरनल पता होता है, इंटरनल एंगल्स का सम। अब देखिए, दो एंगल्स ये हमारे ऑलरेडी 90 हैं, OAP एंड प्लस ये भी OBP, दोनों 90 डिग्री हैं, प्लस एंगल BOA एज इट इज, प्लस एंगल APB इक्वल 360। ओके, तो अब देखिए 90 प्लस 90, ये 360 में से माइनस होगा तो 180, मीन्स एंगल BOA प्लस एंगल APB, इन दोनों का सम 180 आ गया। इट्स प्रूव द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सप्लीमेंट, सो द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट। ओके, तो इन एंगल्स का दोनों का सम हमने यहाँ पर 180 प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट A, आपके लिए इसमें इंटरनल चॉइस है, तो यहाँ पर हम पहले A पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस sin A माइनस 2 sin क्यूब A अपॉन 2 cos क्यूब A माइनस cos A इज इक्वल टू tan A। तो इसमें हम पहले LHS लेकर चलते हैं। ये है sin A माइनस 2 sin क्यूब A अपॉन 2 cos क्यूब A माइनस cos A। ओके, देखिए न्यूमरेटर में से sin A कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, और डिनोमिनेटर में हमारा cos कॉमन आ रहा है, तो ये मीन्स cos A और ब्रैकेट में आएगा 2 cos स्क्वायर A माइनस
1। ओके, तो अब इसमें हमें 1 के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल जो 1 होता है, इस 1 की जगह हम यहाँ रिप्लेस करेंगे दोनों जगह, या न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये आएगा साइन थीटा हम यहाँ पर ए ही लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब देखिए माइनस की वजह से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब ये हमारा जो फॉर्मूला है ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का बनेगा, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, और जो ये साइन स्क्वायर है, एक यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा सिर्फ। इसी टाइप से डिनोमिनेटर में भी कॉस ए एंड 2 कॉस स्क्वायर ए में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा तो सिंगल कॉस स्क्वायर ए ही आएगा, एंड माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज। ये ब्रैकेट कट हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि होता है हमारा tan ए, मीन्स RHS, हैंस प्रूव्ड। अब हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट बी। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें भी हम LHS लेकर चल रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो ये आएगा, देखिए sec को चेंज कीजिए 1 अपॉन कॉस ए में, और ये है 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहने दीजिए, और sec और tan को अगेन sec होता है 1 अपॉन कॉस ए, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, एंड tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए और ये अपॉन कॉस ए एज इट इज, और साथ में यहाँ भी जो एलसीएम आएगा वो एक कॉस ए और आ जाएगा, और ये होगा 1 प्लस साइन ए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जो कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1, यानी कि RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 30, 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter। कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। ओके, मैंने यहाँ पे 2 सर्कल लिए हुए हैं, एक की रेडियस 3 है और एक की 5 है, तो इसको इस टाइप से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा है 5 और ये हमारी रेडियस इस वाले सर्कल की है 3। ओके, मैंने यहाँ एक टेंजेंट का फिगर ड्रॉ किया हुआ था। फाइंड द लेंथ ऑफ दी, सॉरी टेंजेंट नहीं है, कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉल सर्कल। लार्जर सर्कल की कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो इस कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये सपोज हमने ए एंड बी लेंथ ले ली, सपोज ए बी टच सेंटर स्मॉल सर्कल एट पॉइंट पी, और ये सेंटर हमने ओ ले लिया, कोऑर्डिनेट सॉरी सेंटर ओ हमने एज्यूम किया है। तो इसमें हम सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये जो कॉर्ड है स्मॉल सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी, और रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें लगा दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल AOPA, तो AO स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AP स्क्वायर फाइंड करना है, तो जो कि हमारा AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर हो जाएगा। तो AO स्क्वायर हमारा है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर,
इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 4 स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ से ए पी इज इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। देखिए ए पी आपका ये है 4 और जो पॉइंट पी है ये मिड पॉइंट है, तो पी भी आपका 4 हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू पी बी सिंस पी इज द मिड पॉइंट of AB. So AB is equal to twice of AP या 4 plus 4 8 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर। okay. अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न है तो आप 3 4 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वरना पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। देखिए इक्वल हो रूट्स और साथ में रियल भी हो तो इसके लिए हमारी कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन है पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगी पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल 0। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 है। जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब इसे कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल है पी एंड बी इक्वल है माइनस 2p एंड सी इक्वल है 6। इनको इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये आएगा 4p स्क्वायर माइनस 4p इंटू 6 इक्वल 0। तो ये आ गया 4p स्क्वायर माइनस 6 4 24p इक्वल 0। इसमें से 4p कॉमन आ जाएगा तो p माइनस 6। मल्टीप्लाई नहीं भी कीजिए तभी यहाँ से ही हम डायरेक्ट 4p यहाँ से कॉमन ले सकते थे। ओके, तो इससे कंडीशन आई, एक आ गया p इक्वल 0 और एक आ गया p इक्वल 6। दो कंडीशन हमारी आई हैं। अब इसको हम जब पुट करेंगे ऑन पुटिंग p 0 इन इक्वेशन 1, p इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो जब आप p 0 करेंगे तो 6 इक्वल 0 ये कंडीशन बनेगी जो कि नॉट वैलिड है। सो हमारा आंसर हो गया p इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 32, सेक्शन डी में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मैंने यहाँ फिगर थोड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of 75-meter high tower observed 2 cars of angles of depression of 30 and 60. देखिए ये हमने यहाँ पर टावर ली है, ये टावर है हमारी D and C। ये जो कार है हमारी, ये एक कार A पॉइंट पर है और एक कार ये B। ये जो हमारा है CA, ये हमारा हाईवे हो जाएगा। यहाँ पर एक कार पॉइंट ए पर ऑब्जर्व की है, एक पॉइंट बी पर ऑब्जर्व की है। और जो ये टावर लिया हमने डीसी क्या है, यहाँ पर हमारी टावर है और इसकी हाइट गिवन है 75 मीटर। ओके, 75 मीटर। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा विच देखिए इसमें ये जो है ये हमारी लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट। देखिए यहाँ जो मैन है वो टावर के ऊपर खड़ा है, मीन्स इधर कहीं होगा, बट इसकी हाइट गिवन नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी हाइट नहीं लेंगे। तो ये लाइन ऑफ साइट इसकी यही टावर के ऊपर से ही स्टार्ट है। अब देखिए इसमें एंगल ये यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री और ये होगा यहाँ पर 60 डिग्री। एज ये हमारा यहाँ पर 60 डिग्री है और ये यहाँ पर हमारा 30 डिग्री, इस टाइप से ये ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें बेटा मेन प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको 30 लेना है किसको 60 लेना है। तो देखिए ये एंगल ऑब्वियसली हमें इसका आर्क बड़ा लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस आर्क। ओके, तो इस टाइप से भी आप एज्यूम कर सकते हैं। जितना एंगल टावर के पास आता जाएगी कार, एंगल बड़ा होता चला जाएगा और जितना टावर से दूर होगी एंगल कम होगा। which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between two car. B से A तक का डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं
इन ट्राइंगल DCB, ओके, इसमें देखिए tan 60 इक्वल हो जाएगा DC अपॉन CB, मीन्स 75 अपॉन CB हमें फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ओके, तो ये आएगा 75 अपॉन CB, मीन्स यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो CB इज इक्वल टू 75 अपॉन √3 को रेशनलाइज कर लीजिए, √3/√3, तो यहाँ से CB इक्वल आ गया 75, और √3 इंटू √3 3 होता है, और इससे ये 25 टाइम्स कटेगा, 25 मीन्स CB आ गया आपका 25 √3, और ये आएगा मीटर में, क्योंकि सारी यूनिट्स हमें मीटर में गिवन है। इसको फर्स्ट डाल दीजिए। अगेन इन ट्रायंगल ACD, अब हम एंगल 30 पर आते हैं। ACD ये जो बड़ा ट्रायंगल है, तो इसमें हमारा एंगल है 30, तो ये आएगा tan 30 डिग्री इक्वल DC अपॉन AC या CA, कुछ भी लिख दीजिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल DC हमें 75 गिवन है, और AC हमारा हो जाएगा CB प्लस BA। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/√3 इक्वल 75। अब देखिए CB की वैल्यू हमने इक्वेशन 5 में जस्ट निकाली है 25 √3 प्लस AB या BA अभी हमें फाइंड करना है, तो ये आएगा आपका सिंप्लीफाई होके, इसको हम x भी ले सकते हैं या AB ही रहने दीजिए, तो ये हो गया हमारा AB इक्वल 50 √3, ओके, ये हमारा है मीटर में। बट क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है √3 आपको यूज़ करना है 1.73, तो ये यहाँ पर √3 में आंसर नहीं छोड़ना है, तो ये आएगा 50 मल्टीप्लाई 1.732 होती है, बट इतना ही लीजिए जितना उसने दिया है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 86.6 मीटर आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। आंसर क्वेश्चन 32 का बी पार्ट, ये इंटरनल चॉइस है, अगर आपने ए करना है ए कीजिए, बी करना है बी कीजिए। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। देखिए ये है हमारी बिल्डिंग है 7 मीटर जिसकी हाइट गिवन है, यहाँ पर AD हमारी है बिल्डिंग 7 मीटर। अब ये जो है BC ये हमारी केबल टावर है, ये एक एंगल यहाँ 60 एंगल ऑफ एलिवेशन एंड 30 एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फिट, ये यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अब देखिए AD हमारा 7 मीटर है, तो EC भी हमारा 7 मीटर होगा। ओके, और इसके बाद जो BE है इसको हम H ले लेते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक की हाइट को, ये सारा हमारा मीटर में है तो ये भी हमारा H मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमें टावर की जो हाइट है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू है BC, और BC इज इक्वल टू हो जाएगा BE प्लस EC। ओके, और BE हमें फाइंड करना है H प्लस EC हमारा 7 मीटर, सॉरी जो भी है यूनिट। अब देखिए इसमें हम H सबसे पहला फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम एक हमें बेस हम ये x अज्यूम कर रहा है, ये DC का जो लेंथ है ये हम x ले रहे हैं, तो जो AE है AE भी DC के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हमारा x रहेगा, इसको भी हम x ले लेते हैं। तो अब देखिए इन ट्रायंगल, पहले हम ABE ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE। ओके, इसमें लगाते हैं हम tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन AE। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल, AE हमने x लिया है, और tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू H अपॉन x,
इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x निकाल लीजिए तो ये आएगा h/√3 इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं। अगेन दूसरा ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ADC, ओके, 10 30 इक्वल ADC इस वाले ट्राइंगल में, ओके, तो ये होगा 7/x और यहाँ से भी जब हम x निकालेंगे 10 30 की वैल्यू 1/√3 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7√3। ये हमने ली इक्वेशन 2। अब देखिए x हमारी दोनों इक्वेशन से आ रही है, इसको इक्वल कर दीजिए, x इज इक्वल टू x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 h/√3 इज इक्वल टू 7√3 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो h इज इक्वल टू 7√3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो ये हो गया 7 × 3 मीन्स 21 मीटर। ये हमारा h आया है, ओके। सो द हाइट ऑफ द टावर वो कितना हो जाएगा 21 + 7 मीन्स ये हाइट h 21 और ये हाइट 7 तो ये हो गया आपका 28 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 ए पार्ट इंटरनल चॉइस है, आपको कोई एक करना है, मैं यहाँ दोनों सॉल्व करके सॉल्यूशन दे रही हूँ। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मैंने ये ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉन किया हुआ है, सच दैट एंगल ADC इक्वल एंगल BAC, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल इस एंगल के। प्रूव दैट CA² इक्वल CB इंटू CD, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC, ओके, ये दोनों ट्राइंगल B पार्ट के हैं, तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं A पार्ट, ओके, ये है हमारा A पार्ट। अभी हम ले रहे हैं ADC एंड ट्राइंगल BAC इसको ले रहे हैं। देखिए जो एंगल हमें गिवन है वो हमारा इस वाले ट्राइंगल में A पॉइंट पर बन रहा है और इस वाले एंगल में D पॉइंट पर बन रहा है, इसीलिए हमने A और D को यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स के नेम में सेंटर में रखा है। तो देखिए एंगल C इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल बिकॉज गिवन है ये हमें, है ना, और एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, यहाँ पर BAC एंड ADC ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर बाय AA क्राइटेरिया जो ये ट्राइंगल है दोनों, ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BAC, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा कि AD इक्वल BA इक्वल CA/C, सॉरी ये CD है, ये D आएगा, CD/CA, ये रेशियो होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में, और ये आएगा CA/CB इन दोनों ट्राइंगल्स में, ओके। तो इससे हम ये दो रेशियो ले लेते हैं, CD/CA इक्वल CA/CB, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें CA² इज इक्वल टू ये है, तो इससे आपका आ गया CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड, ओके, ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 33 का B पार्ट देखिए, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, ये इनके मीडियंस हैं, मीन्स BD इज इक्वल टू DC होगा एंड QM इज इक्वल टू MR होगा। तो हमें रेस्पेक्टिवली वेयर दिस, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है, प्रूव दैट, ये हमें रेशियो प्रूफ करना है। तो इट इज गिवन दैट ये ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है, यहाँ लिख लीजिएगा आप लैंग्वेज, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। सो इसका यहाँ पे हम डायरेक्ट रेशियो लेंगे, AB/PQ इक्वल BC/QR इक्वल AC/PR, ओके, फ्रॉम द साइड रेशियो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
तो और इससे एक कंक्लूजन और आएगा, एंगल ए इक्वल एंगल पी के आएगा एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के आएगा। इस क्वेश्चन से लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड आएगा एंगल सी इक्वल एंगल आर पी क्यू आर। ओके, अब देखिए अब क्या आएगा यहाँ पर, बी सी इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी डी के एंड जो ये क्यू आर है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, बिकॉज डी एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देखिए जो ये हमने रेशियो लिया था इसमें जरा हम रिप्लेस करते हैं, तो ये आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डी अपॉन क्यू आर की जगह 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम इक्वल ए सी अपॉन पी आर। ये एज इट इज इस वाले रेशियो को हमने यहाँ पर चेंज किया है इसके अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ बी डी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए सी अपॉन पी आर। ओके, इक्वेशन 1 अब लेते हैं हम नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ओके, इन वाले ट्राइंगल्स में जब हम लेंगे तो यहाँ से आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। ओके, ये हमारा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आएगा एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। जो ये ए बी है, ये वाली साइड ए बी और इसका रेशियो लिया है पी क्यू के साइड, और ये जो बी डी है ये वाला, और ये है क्यू एम इसके साथ। ये फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो इस वाले इक्वेशन से लिया है हमने। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल है, वैसे भी सिमिलर गिवन है। सो यहाँ से आएगा हमारा ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल्स। तो अब यहाँ से हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम, hence proof. Students, question number 34. A student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. ये मैंने यहाँ फिगर ड्रॉन किया हुआ है। ये सिलेंडर है, इसके दोनों एंड्स पर इस टाइप से कोन अटैच्ड हैं दोनों। सो द डायमीटर ऑफ दिस मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर हमारी रेडियस हो जाएगी 3/2। ओके, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर हमारी यहाँ से पूरा ऊपर से ये यहाँ तक है, मीन्स 2 कोन्स एंड प्लस 2 कोन्स एंड 1 सिलेंडर। इफ ईच कोन अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब देखिए कोन की हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 + 2 4 एंड 12 माइनस 4 आ गया आपका 8, मीन्स सिलेंडर की हाइट आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। ये मैंने फिगर में ही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर और रेडियस इसकी 3/2 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, जरा फॉर्मूला यूज करते हैं। पूछ क्या रहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। इस मॉडल में जो वॉल्यूम आएगा एयर का वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस मॉडल वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, जो कि होता है हमारा पाई r² प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स मीन्स 2 × 1/3
एंड पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों सिलेंडर का और कोन का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के यहाँ प्लस करके भी दिखा सकते हैं, बट मैंने इस टाइप से लिया है, मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो ये आएगा पाई इंटू आर है हमारा 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि स्क्वायर है, और एच ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारी 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू ये पाई का पाई रहेगा, रेडियस दोनों की सेम है 3/2 इंटू 3/2 और एच है कोण की 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 18 पाई, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये पाई, तो ये हो गया 18 पाई प्लस ये हो जाएगा आपका 3 पाई, तो 18 प्लस 3 21 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 21 मल्टीप्लाई बाय 22/7, ये आएगा 66 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखिए 1000 से 1500 तक 24 फैमिली हैं जो इतना मंथली इनकम खर्च करती हैं। एक्सपेंडिचर गिवन है, मीन्स ये डेटा गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक तो एक्स की इसकी वैल्यू फाइंड की करनी है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है ये नंबर ऑफ फैमिलीज जो है यहाँ पर, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और ये हमारी क्लास का कॉलम कहलाता है। तो आपका वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये टेबल ऑलरेडी ड्रॉ करके और कैलकुलेशन करके यहाँ पर थोड़ा सा टेबल फिल की हुई है। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए 200 फैमिलीज हैं, ये हमें गिवन है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी का जो सम है एन जो कि यहाँ पर 200 गिवन है, मैंने यहाँ पर ये एज्यूम किया, यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें हमारा क्या है कि देयरफॉर 200 फैमिलीज हैं और हमारे अकॉर्डिंग जो हमें टेबल में गिवन है ये है 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7, सभी ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम है ये 200 है। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल 28, एक आंसर हमारा ये आ गया। ओके, ये हो गया x इज इक्वल टू 28, ये मैंने यहाँ डाल दिया। सो देयर आर 28 फैमिलीज हु स्पेंड बिटवीन 2500 to 3000 पर मंथ ऑन मिल्क। ओके, अब देखिए अब हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है मीडियन एंड मीन। तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं, या मीडियन कुछ भी निकाल लीजिए, मैं यहाँ पर मीन निकाल रही हूँ। मैं यहाँ पर मीन के लिए एक्स बार हमारा सिंबल है, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रही हूँ, सिग्मा FIDI अपॉन n, या स्मॉल में लिख लीजिए या कैपिटल में लिख लीजिए, एक ही बात है, और इनटू h। देखिए h हमारा होता है क्लास इंटरवल का साइज जो कि हमारा है 500, ये चेंज नहीं होगा। ये निकालते हैं हम 1500 में से माइनस कर दीजिए 1000 को, तो ये आ गया 500। एज्यूम्ड मीन के लिए एज्यूम्ड मीन इसमें से हम कोई भी ले लेते हैं, ये हमने यहाँ स्मॉल है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन है 3250। ये मिड वैल्यू है इस क्लास इंटरवल की, मैंने यहाँ कैलकुलेशन की हुई है, एज्यूम्ड मीन के अकॉर्डिंग टेबल बनाइए, आप कोई भी मेथड यूज कीजिए आंसर सेम ही आएगा। तो d इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। ए हमने यहाँ एज्यूम्ड मीन 3250 लिया है, ये कैलकुलेशन करके पूरी टेबल बनाई हुई है, और ये फ्रीक्वेंसी। और बेटा यहाँ पे एक कॉलम मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी बनाया है जो कि हमारा मीडियन के लिए चाहिएगा, इसीलिए मैंने ये सारा कैलकुलेशन यहाँ करके रखी है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए 3250 प्लस सिग्मा FIDI आपका आया -235 एन हमारा 200 है इंटू 500। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3250 प्लस ये आएगा -1.175 मल्टीप्लाई बाय 500, ये आ जाएगा आपका यहाँ से x बार इक्वल 2662.5, ये आपका आ गया मीन आंसर। ओके, अब यहाँ पर हमें मीडियन फाइंड कर, देखिए मीडियन के लिए हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं मीडियन। ओके,
मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये मैंने ऐड करके निकाली हुई है। तो वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन जो कि है हमारा 100th ऑब्जर्वेशन हम जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे तो ये हमारा 2500 एंड 3000 वाली क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यहाँ पर 125 है, जस्ट इसका बिलो वाला चाहिए, 100 इसके अंडर आएगा। तो हमारी मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, 2500 to 3000। ओके, तो अब हम यहाँ पे जरा फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे उसमें हमारी लोअर ये यूज़ होगी 2500 लोअर लिमिट, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 97। इससे पीछे वाली लेते हैं मीडियन क्लास के। एच हमारा ऑलरेडी 500 है ये, और एन हमारा 200 है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 28 है, ये इसके साथ वाली ही। ठीक है, अब यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन को हम ले लेते हैं, मीडियन m इक्वल l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी f मल्टीप्लाई बाय h। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2500 प्लस 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 97, फ्रीक्वेंसी है हमारी 28 मल्टीप्लाई बाय 500। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2500 प्लस 3/28 मल्टीप्लाई बाय 500, तो जो कि आपका आ जाएगा 2500 प्लस 53.5 समथिंग आएगा। तो ये हो गया आपका 2553.5। 0.5 को 0.6 भी कर सकते हैं, या 0.5 रहने दीजिए, क्योंकि जो इसका लास्ट डिजिट था 5 से आगे डिवाइड करने पर 5 से बड़ा नंबर था, तो ये राउंड ऑफ होके 6 भी हो रहा था। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। Two school P and Q decided to award prize to their students for 2 games of hockey, rupees X per student, and cricket, rupees Y per student. And school P decided to award a total of rupees 9,500 for the 2 games to 5 and 4 students. Means hockey के 5 students हैं and cricket के 4 students हैं respectively. While school Q decided to award 7,370 rupees for the 2 games 4 and 3. हॉकी के ले रहा है वो 4 स्टूडेंट एंड क्रिकेट के 3 स्टूडेंट्स। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। देखिए 1 मार्क्स का है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए एल्जेब्रिकली इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल देखिए फॉर स्कूल P के लिए हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9,500 रुपीज। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। एंड फॉर स्कूल Q के लिए हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, टोटल रुपीज है 7,370। इक्वेशन नंबर 2। ये जो गिवन है डेटा, इसके अकॉर्डिंग 3 एंड 4 स्टूडेंट और x एंड y ले रहे हैं हॉकी और क्रिकेट के लिए रेस्पेक्टिवली। तो एक आंसर हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, 1 मार्क्स। इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन 36 का, इसका पार्ट ए देखिए। आपको दोनों में से कोई एक करना है, बट मैं यहाँ आंसर दोनों का दे रही हूँ। सेकंड पार्ट ए पार्ट, व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी। देखिए प्राइज अमाउंट ऑफ हॉकी निकालने के लिए मीन्स एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। On solving equation 1 and 2, we get x is equal to 980 and y equal 1,150. So यहाँ लिख दीजिए प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी, ये हो जाएगा आपका 980 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है और पार्ट,
वो कह रहा है प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो देखिए यहाँ हमें दिख रहा है ऑब्वियसली वाई की वैल्यू ज़्यादा है और वाई हमारा है क्रिकेट, तो मीन्स इसके लिए लिखेंगे प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी है हमारा 980 पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट का है 1150 पर स्टूडेंट। सो मनी मीन्स क्रिकेट प्राइस, या लिख लीजिए क्रिकेट प्राइस इज मोर बाय, कितना ज़्यादा होगा 1150 में से माइनस कर दीजिए 980, ये पूरा है रुपीज़ में, तो ये हमारा आ गया 170 रुपीज़। एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, what will be the total price amount if there are 2 students each for 2 games। अब देखिए 2 स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट फॉर 2 गेम्स के लिए अगर हम लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 2 और x प्लस वाई। ओके, इस टाइप से हो गया। तो अब यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये है 980 प्लस 1150 रुपीज़, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2130 रुपीज़ इक्वल टू 4260 रुपीज़। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल AQC। मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। ही वांट टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर PQRS। अब देखिए जो हमारा ये है पॉइंट PQRS, ये हमारा एक स्क्वायर है। ओके, ब्लॉक्स भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, और सेम यहाँ भी 1 2 3 एंड ये 4, तो ये हमारा स्क्वायर भी है। तो फिर हमसे पूछ रहा है इसको ये इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल एज शोन इन फिगर। इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज O। ये O पर एक यहाँ पर पोल है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकिंग O एज ओरिजिन। फर्स्ट पार्ट देखिए, कोऑर्डिनेट PR, P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -200। देखिए P के कोऑर्डिनेट गिवन है -200 एंड 0, एंड Q के कोऑर्डिनेट गिवन है 200 एंड 0। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। पूछ रहा है हमसे एंड ऑफ QR दिस, P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है PQRS बीइंग अ स्क्वायर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R। R के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए x एक्सिस पर तो 200 है, y एक्सिस पर 400 है, मीन्स 200 एंड 400, ये हो गए हमारे R के कोऑर्डिनेट्स। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए S के कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ से हम ये -200 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर सेम 400, तो ये हो जाएंगे -200 एंड 400 सेम। ओके, तो ये एक आंसर हमारा यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। PQRS के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, देखिए 400 लेंथ है, ये हमारा यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, ओके, इसका एरिया फाइंड करना है तो वो हो जाएगा साइड इंटू साइड, जो कि हमारी है 400, मीन्स 16 और 4 zeros, इतना यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। इसका A पार्ट था ये। अब B पार्ट देखिए, इसका आपको एक ही पार्ट करना है क्योंकि दोनों में चॉइस है और लिखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल PR। देखिए P से R की जो लेंथ है PR, ये हमें फाइंड करना है। तो डायगोनल PR, लेंथ ऑफ डायगोनल PR इक्वल √2 इंटू
साइड, ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, अदरवाइज आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। रूट इंटू ये 400, तो ये हो जाएगा 400 √2 यूनिट। देखिए ये लिखना इम्पॉर्टेंट है, यूनिट नहीं मिस कीजिएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए। ओके, ये इसका सेकंड पार्ट का ए और बी पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, इफ एस डिवाइड सी ए, जो ये पॉइंट एस है सी और ए, यानी सी और ए को डिवाइड करता है के रेशियो 1, मीन्स ये है आपका के और ये आपका हो गया 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर पॉइंट ए गिवन है। ए के पॉइंट गिवन है हमें, ए के पॉइंट है 200 एंड 800। अगर नहीं भी दिए होते तो हम फाइंड कर सकते थे। अब बेटा सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -600 एंड 0, क्योंकि सी हमारा एक्स एक्सिस पर है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम जा रहे हैं इधर। एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 200 800, ये हमें गिवन है। और देखिए एस के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं, जो कि होंगे हमारे -200 एंड 400। ऑलरेडी हमने यहाँ निकाले भी हैं, तो ये तीनों हमें यूज करने हैं। सी ए एंड एस के कोऑर्डिनेट पता है। एस डिवाइड कर रहा है सी ए को के रेशियो 1 में है, रेशियो हमारे पास है k:1। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सो ये आएगा -200, इसके कोऑर्डिनेट हम लेंगे, इक्वल के का मल्टीप्लाई होगा इस कोऑर्डिनेट के साथ, 1 का मल्टीप्लाई होगा सी के कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये आएगा 200 के प्लस 1 मल्टीप्लाई -600 अपॉन के प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -200 के -200 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इक्वल 200 के -600। के आएगा सारा एक साथ, तो हो जाएगा 400 के इक्वल 600 8, 400 के इज इक्वल टू, ये आएगा 400 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो के इक्वल आ गया यहाँ पर हमारा 1। ये हो गया हमारा आंसर, 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। वाई कोऑर्डिनेट से आप फाइंड करेंगे, जब इसका यहाँ -200 के वाई के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो आपका ये आंसर वेरीफाई हो जाएगा, उससे भी के की वैल्यू 1 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। Governing Council of a local public development authority of Dehradun decided to build an adventurous playground on the top of hill which will have adequate space for parking। देखिए ये एक यहाँ फिगर है, ये प्लेग्राउंड गिवन है। आफ्टर सर्वे it was decided to build rectangular playground। ये रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हमें दिख रहा है। इसको अगर हम नेम दे सकते हैं A, B एंड सी एंड डी, ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया है। अब इसके एक एंड पर ये सेमी सर्कल की फॉर्म में पार्किंग एरिया गिवन है, और 2 एंड्स पर 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स रेडियस है। देखिए इस वाले पार्ट की रेडियस है 2 यूनिट। ओके, ये क्वाड्रेंट्स आपके हैं। तो यहाँ पर स्पेशल सीट्स हैं, इसकी भी रेडियस हमारी 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स जो भी है। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए रेक्टेंगल का जो डायमेंशंस गिवन है ये 14 है और ये 7। तो जो पार्किंग एरिया की रेडियस जो आएगी, यहाँ पर जो रेडियस आएगी वो आएगी 7/2। ओके, तो व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। पार्ट 1, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया का पेरीमीटर हो जाएगा πr + 7, जो ये डायमीटर है, क्योंकि 2πr सर्कल की होती है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 + 7, तो ये आ गया हमारा 18 यूनिट्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। पार्ट टू आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें इंटरनल चॉइस है। इसमें पहले करते हैं हम पार्ट ए। ओके, आपको एक ही करना है। टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट।
देखिए टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट का हो जाएगा एरिया ऑफ पार्किंग प्लस 2 क्वाड्रेंट्स। तो इसके लिए देखिए एरिया ऑफ पार्किंग का मतलब है सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, प्लस क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, बट ये हमारे हैं 2, तो इसके लिए हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² अपॉन 2। ये 2 से 4 2 टाइम्स कट होगा और सर्कल का एरिया πr²/2। बट देखिए यहाँ पर हमारी रेडियस अलग अलग है दोनों की, इसीलिए मैं r1 r2 ले रही हूँ। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई और r के पाई की वैल्यू 22/7। r यहाँ पर ये सेमी सर्कल के लिए है, यहाँ पर r हमारा 7/2 है, तो ये हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई πr², ठीक है। और ये हमारा 1/2 भी है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अगेन ये 22/7, r की वैल्यू यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 2 और ये अपॉन 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25.53 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है हमारा, एक तो ये रेक्टेंगुलर एरिया है, इसका एरिया हो जाएगा 14/7 और जो पार्किंग एरिया है इसका एरिया आपका इस वाले पार्ट से आएगा ये, ठीक है। तो यानी कि 14 मल्टीप्लाई 7 रेशियो πr² मीन्स क्या है, एरिया ऑफ पार्किंग स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πr²/2। ये आएगा 14 मल्टीप्लाई 7 रेशियो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r हमारा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/2। इसको थोड़ा सेपरेट कर लीजिए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 7 से 7 और रेशियो में ये 7 भी कट हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स, तो ये आएगा 14/11/4 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा 56/11। ये आपका आंसर 56/11। इसका थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो देखिए हमने इसका पार्किंग एरिया का निकाला था, लेकिन उसमें देखिए क्या आएगा, ओके। तो टोटल पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर जो कि होगा πr प्लस 2 इंटू एल प्लस बी। ये वाला पार्ट हो गया आपका πr और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से निकाल लीजिए 22/7, इसकी रेडियस 7/2 प्लस 2 इंटू एल है हमारा 14 प्लस बी है 7। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 14 एंड 7 21। इसको ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 53 यूनिट। अब ये हमारा आ गया इसका पेरीमीटर। अब इसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹2 पर यूनिट, तो इसकी कॉस्ट रेट गिवन है तो 53 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 106 रुपीज़। ओके, ये हमारा पार्ट थर्ड का फाइनल आंसर।